अपनी ओर आकर्षित करे, उसी का नाम कृष्ण है। कृष्ण को बहुत अच्छे से आता है कि भक्त को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है। हमारी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं, कभी वृंदावन नहीं जाते थे, किसी के कहने पर एक बार वृंदावन चले गए। एक बार वृंदावन में जाके बांके बिहारी से नैना ऐसे लड़े, हर महीना चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन। कन्हैया की स्वभाव है। कन्हैया के पास उपाय भी बहुत हैं भक्त को अपनी तरफ खींचने के। पहला तो कन्हैया इतने सुंदर बनकर के आए हैं। कन्हैया जानते थे भैया संसारियों का स्वभाव है कि वो सुंदरता पर आकर्षित होते हैं। आप किसी पुष्प वाटिका में जाओ, बड़ा सुंदर पुष्प पल्लवित हो रहा है, खिला हुआ है, और जैसे ही उस पुष्प पर दृष्टि जाती है मन अपने आप उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। कितना सुंदर पुष्प है। कोई सुंदर आकृति देख लेता है, कोई सुंदर पेंटिंग देख लेता है, मन खिंचा चला जाता है। ये स्वभाव है हमारा। कृष्ण कन्हैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुम त्रिभुवन सुंदर, माता रुक्मिणी ने जो कहा प्रभु आप त्रिभुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन का सौंदर्य लेकर के आए। एक संत तो कहते थे लाला के बारे में, लाला ये तो अच्छा है कि तुम लाला बन करके आए, अगर तुम लाली बन करके आते तो गले कट जाते करोड़न के। ये अच्छा है तुम लाला बन करके आए। पहला तो उनका सौंदर्य भक्त को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। इससे भी काम ना चले तो लाला के पास है वेणु, बांसुरी। लाला जब वेणुनाद करते हैं महाराज, चेतन की बात क्या कहें, जड़ पिघलने लग जाता है। कन्हैया जब मधुवन में खड़े होकर के कदम के नीचे अधरों पर वेणु को पधरा करके उसमें प्राण फूंकते हैं, तो जो परम चंचल है मृग, वो अपनी चंचलता छोड़ करके स्तब्ध होकर के लाला की वेणुनाद सुनने लग जाता है। लाला की वेणुनाद जब पड़ता है गायों के कानों में, तो गाय जुगाली करना छोड़ देती है। वही वेणु का नाद जब पड़ता है यमुना के कानों में, तो यमुना स्तब्ध हो जाती है, धारा बहनी रुक जाती है। वही वेणुनाद जब पाषाण पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर पिघलने लग जाता है। और वही वेणुनाद भू से होते हुए ऊपर स्वर्ग में जाता है, जहां पर गंधर्व गायन कर रहे हैं। वो गंधर्व जन अपने स्वरों को भूल जाते हैं। वही वेणुनाद जब अप्सराओं के कानों में पड़ता है तो अप्सराएं नृत्य भूल जाती हैं। ऐसा महत्व है वेणुनाद का। तो भक्तों को आकर्षित करने के लिए दूसरा साधन कन्हैया के पास। कन्हैया बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, कन्हैया वेणुनाद बहुत अच्छा करता है, और उस ध्वनि का प्रभाव इतना है कि जीव कितना भी बचना चाहे नहीं बच पाता। अरे जड़ पिघल रहा है, पत्थर पिघल रहा है, यमुना महारानी स्तब्ध हो रही है, हिरण चंचलता छोड़ रहा है, हमारे आपकी बात क्या। अगर इससे भी काम ना चले तो तीसरा अस्त्र है लाला के पास, नृत्य। ठाकुर जी नाचना भी बहुत अच्छा जानते हैं। निकुंज की लीला में राधा रानी को नृत्य सिखाया ठाकुर जी ने। लाला नृत्य करना बहुत अच्छा जानता है। इससे भी काम ना चले तो लाला के पास एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जिसका तोड़ है ही नहीं, जो कभी खाली जाता ही नहीं है। और वो अस्त्र क्या है? भक्तों की तरफ देख करके हल्के से मुस्कुरा देते हैं। और लाला की मुस्कान में कोई ना फंसे ऐसा सोचना भी गलत है। ये तो संभव ये हो ही नहीं सकता। शकुनी मामा महाभारत वाले, वो भी अपना माथा पीटते हैं। शकुनी भी कहता है मेरे पास हर किसी का तोड़ है, लेकिन युद्ध की भूमि पर जब ये टेढ़ी टांग वाला मुस्कुराता है तो मेरी बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है।
मुझे भी नहीं पता चलता कि अब आगे करना क्या है। जब हम कृष्ण लिखते हैं, कृष्ण में का में जो क्री लगाते हैं, वो क्री की आकृति कैसी होती है? आपने देखा हो जो मछुआरा होता है ना, मछुआरा जो मछली पकड़ने जाता है उसके पास जो कांटा होता है, ऐसी आकृति होती है। मछुआरा क्या करता है, बंसी है, उसे भी बंसी कहते हैं मछली पकड़ने वाली को, उस कांटे में कुछ खाद्य सामग्री लगाई, पानी में डाला, मछली आई, खाद्य सामग्री खाई, कांटा फंस गया। अब मछली कितनी भी तड़पे निकलने वाली नहीं है। कन्हैया ने यही तो कहा था पूतना से। 6 दिन के जब कन्हैया थे, पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ 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 छोड़। कन्हैया 6 दिन के कहते हैं, मौसी जी एक बात बताऊं, मेरा स्वभाव है, पहले तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लूं तो जल्दी छोड़ता नहीं हूं। ये कन्हैया का स्वभाव। तो भैया ये तो भागवत कथा है, यहां तो कृष्ण की दिव्य दिव्य माधुर्य ऐश्वर्य संपन्न सारी लीलाएं सुनने को मिलेंगी। अगर मन नहीं लग रहा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहां आकर के बैठ जाइए, मन कन्हैया अपने आप चुरा लेगा, मन लगने लग जाएगा। ये तो भागवत की प्रसादी है, ये तो आपको प्रसादी के रूप में मिल जाएगा। केवल आप यहां उपस्थित हुइए, केवल आप यहां आइए, आप यहां आकर के अपनी प्यास बढ़ाइए। बस कन्हैया से मिलने की प्यास बढ़ाइए, उन्हें देखने की प्यास बढ़ाइए। भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति का नाम ही यही होता है। भक्ति क्या बोले? भक्ति जहां लौल्यता हो। लौल्यता मतलब कृष्ण से जुड़ने की तड़प, कथा सुनने की तड़प, ये लौल्यता जहां है उसी का नाम भक्ति है।